भूत प्रेत पानी और पेड़ों में आसानी से पाए जाते हैं। ये खौफनाक घटना एक ऐसे ही झरने की है जहां डिप्रेशन के कारण कई लोगों ने अपनी जान दे दी थी। ऐसी आत्माएं हमेशा बेचैन रहती हैं और दूसरों को सताती रहती हैं। सबसे पहले तो ऐसी श्रापित जगह पर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसी जगह पर नहीं जाते, और जो लोग जाते हैं और समझते हैं कि वहाँ पर जाकर मजा आएगा, तो मैं उनको दृढ़ता से सुझाव दूंगी कि वो इस घटना को ध्यान से देखें और इसकी गंभीरता को समझें, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद शायद कोई अवसर बचे ही नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये लोनावाला का किस्सा है। मुंबई में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम विशाली है। विशाली एक कॉलेज में पढ़ती है। इसकी उम्र 18 साल की है। अब दिवाली की छुट्टियां आती हैं तो इनका ना खुद का लोनावाला में बंगला है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार ना हम लोग दिवाली लोनावाला में जाके मनाएंगे। ये लोग लोनावाला में पहुंचते हैं, खूब सारी शॉपिंग करते हैं, अच्छे से घर को सजाते हैं। अब रात का टाइम आता है, खा पी के मस्त सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, काली चौदस का दिन होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। अब ना इनको एक झरने के बारे में पता चलता है कि एक झरना है वहाँ पर लोनावाला में, जिसमें ना डिप्रेशन में आकर कई लोगों ने अपनी जान दे दी। अब विशाली को बड़ा उत्सुकता होती है। वो सोचती है कि मुझे ये झरना देखना है। वो अपने मम्मी डैडी को फोर्स करती है कि चलो हम लोग झरना देखने चलते हैं। वैसे भी मुझे झरने के नीचे नहाना है, मुझे नहाना है। मैंने ना कभी झरने के नीचे नहीं नहाई हूँ, मुझे बहुत दिल करता है। तो इसके मम्मी डैडी बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। अब इसके मम्मी डैडी साइड पर होते हैं। ये भी ना झरने के नीचे जहाँ पर पानी होता है, लोगों की ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, अपना मस्त कपड़े वगैरह इसने पहने हुए हैं, सेल्फियाँ वगैरह ले रही है, पानी के नीचे खड़ी है, नहा रही है, सेल्फियाँ से खींच रही है। अब सेल्फी लेते लेते ना इसको जोर से धक्का पड़ता है झरने के पीछे से, और इसका ना बहुत बुरे से पैर फिसलता है। ये गिरते गिरते बचती है। ये फट से टर्न मार के देखती है तो इसके पीछे कोई भी नहीं होता है। इसको अजीब लगता है। ये फटाफट अपने मम्मी डैडी को बताती है तो इसकी मम्मी थोड़ा घबरा जाती है। उसकी मम्मी बोलती है कि चलो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, हमको यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लगती है। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब खा पी के रात का वक्त होता है, ये लोग सोने चले जाते हैं। इसके जो मम्मी पापा का बेडरूम है ना वो हॉल से लगता हुआ नीचे ही है, और ये क्या करती है फर्स्ट फ्लोर पर ना ऊपर के बेडरूम में जाती है। अब रात के 12 बजे का टाइम होता है। ये अपने बॉयफ्रेंड से ना फ़ोन पर बातें कर रही होती है। ये ना बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी होती है और आराम से फ़ोन पर बात कर रही होती है। अब ये अचानक से देखती है और नोट करती है कि इनके जो बंगले का डॉगी है ना वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। अब वो किसको भौंक रहा है इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे से डॉगी भौंकता जा रहा है, भौंकता जा रहा है। उसके जो कदम है ना ऐसे पीछे पीछे वो बंगले की ओर आ रहे हैं, और उसकी जो मुंडी है ऐसे ऊपर है जैसे वो किसी को भौंक रहा है, और पीछे आ रहा है भौंकते भौंकते भौंकते। और बिल्लियाँ भी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। अजीब से कौवे की आवाज़ आ रही है, क्या 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 करके। बहुत ही डरावना माहौल हो गया है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब ना इसको एक साया दिखाई देता है, वो ट्रांसपेरेंट सा साया है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसका साया है, कौन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जैसे वो साया ना धीरे धीरे आगे आ रहा है, बंगले के पास आ रहा है, तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक बहुत ही डरावनी शक्ल, औरत की डरावनी शक्ल है जिसके खुले बाल हैं, वो इनके बंगले के अंदर आ रही है। ये क्या करती है फटाफट अपने ना बेडरूम से बाहर निकलती है। अब ये भागते भागते ना अपने मम्मी डैडी के पास जाने वाली होती है, सीढ़ियों से नीचे उतरने वाली होती है, लेकिन ये मुंह के बस सीधा सीढ़ियों के ऊपर गिरती है। जैसे सीढ़ियों के ऊपर गिरती है ना ये जोर से चीखती है। इसकी चीख सुनकर इसके मम्मी डैडी जब बाहर आते हैं ना तो इसके मम्मी डैडी देखते हैं कि ये मुंह के बल नीचे गिरी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके जो पैर है ना वो किसी ने पीछे ऐसे हवा में पकड़े हुए हैं। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसको पीछे से धक्का मारा था। अब इसको वो जो चीज़ है ना घसीटते हुए ऐसे ऊपर लेके जा रही है, इसके पैरों से खींचते हुए सीधा इसके बेडरूम के पास। इसके मम्मी डैडी भागते हुए इसके और जैसे आ रहे हैं ना वो चीज़ क्या करती है सीधा इसको धाड़ देने फटाफट ऐसे खींचती है, इसको बेडरूम में लेके जाती है और इसके बेडरूम का धाड़ देने दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके मम्मी डैडी काफ़ी नॉक करते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं कि दरवाज़ा टूट जाए, किसी तरीके खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा ना तो टूटता है ना ही दरवाज़ा खुलता है।
है। अब घर में इतनी चीखम पुकार हो जाती है ना कि इनकी आवाज़ें सुनकर इनका जो बंगले का केयर टेकर होता है वो, इनकी काम वाली, इनका सिक्योरिटी गार्ड, सब लोग फटाफट भाग कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो ये पूरी घटना इन लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब सब लोग मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं। अब क्या होता है, जैसे दरवाजा टूटता है ना और सब लोग कमरे के अंदर पैर रखते हैं तो सबके बाल ना एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। चाहे आदमी है औरत है, सबके बाल एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए। सब लोग डर के मारे एक दूसरे का मुंह देखते हैं और रूम में देखते हैं तो रूम में ना सब चीज़ें पूरी तहस नहस हुई है। हर एक चीज़ टूट गई है, टीवी हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़, चाहे वो ड्रेसिंग टेबल हो, सब टूटा पड़ा है, कांच ही कांच बिखरा हुआ है। और विशाली ने खुद को बहुत ज़्यादा घायल किया हुआ है। उसके पूरे बाल खुले हैं, खुद की उसकी लाल लाल आँखें हैं और वो ना बहुत ही डरावनी आवाज़ में बोलती है कि सब लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसे लग रहा है कि जैसे विशाली की आवाज़ नहीं है, किसी और लड़की की आवाज़ विशाली के अंदर से निकल रही है। और विशाली बोल रही है, सबको बोल रही है, यहाँ से निकल जाओ, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, ये मेरे साथ जाएगी, मेरी दुनिया में जाएगी, चले जाओ, हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। सब लोगों के ना ऊपर कोई ना कोई जो भी हाथ में चीज़ आ रही है फेंकी जा रही है। इसके मम्मी डैडी फटाफट इसके पास भागकर आ ही रहे होते हैं ना, तो ये अपने मम्मी डैडी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है और अपने हाथ में ना एक कांच का टुकड़ा लेती है और बहुत ही गुस्से में अपने मम्मी डैडी को ऐसे घूर के हुए देखती है। इसके मम्मी डैडी एकदम पीछे हट जाते हैं। इनकी जो काम वाली होती है ना वो बोलती है कि प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुनो, आप सब लोग बाहर आ जाओ। जैसे सब लोग बाहर आते हैं ना तो इनकी काम वाली बताती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि दीदी के ऊपर ना किसी बुरी आत्मा का साया है। तो विशाली के जो डैडी होते हैं ना वो बोलते हैं क्या बकवास मार रही है। तो काम वाली बोलती है कि मैं आपको जो बोल रही हूँ ना सच बोल रही हूँ। देखो हम सब लोग जब से रूम में एंटर किए थे तो हमारे सबके बाल खड़े हो गए और आप नोट करो जो दीदी की आवाज़ है वो दीदी की आवाज़ नहीं है, किसी और की आवाज़ है। दीदी का हाल देखो। आपको क्या मेरी बात पे भरोसा नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो आपको जो करना है कर लो। तो विशाली की मम्मी बोलती है हाँ मैं तेरी बात पे भरोसा करती हूँ, तू किसी भूत प्रेत वाले को जानती है जो इसको निकाल सके, इसके अंदर से भूत प्रेत निकाल सके। तो काम वाली बोलती है हाँ मैं ना जानती हूँ, लेकिन हमको ना दीदी को उसके पास लेकर जाना पड़ेगा, वो तो नहीं आ सकता है। अब ना जैसे सब लोग विशाली को लेने के लिए अंदर जाते हैं, विशाली फिर से सबको गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है, चीज़ें फेंकना स्टार्ट कर देती है। कभी बेड से भागकर इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। इसको बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है, बांधा जाता है, फाइनली इसको गाड़ी में डाला जाता है। जब भूत प्रेत निकालने वाले के पास इसको लेकर जाते हैं ना तो विशाली फटाफट बोलना स्टार्ट कर देती है। बहुत ही डरावनी भयंकर आवाज़ में विशाली बोलती है कि ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगी, मुझे ये पसंद आ गई है। मैं भी ना जिस झरने के नीचे इसने आज सेल्फी खींची ना, मैं भी उस झरने के नीचे सेल्फी खींच रही थी, लेकिन झरने का पानी का बहाव बहुत ज़्यादा आ गया जिसके कारण मेरी मौत हो गई थी। अब मुझे ये अच्छी लगी है, मैं इसको अपनी दोस्त बनाऊंगी, मैं इसे अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। वो भूत प्रेत निकालने वाला बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुझे अपनी दुनिया में जाना ही रहेगा, विशाली को तुझे हमेशा के लिए छोड़ के जाना ही रहेगा। वो भूत प्रेत निकालने वाला काफ़ी कुछ करता है और विशाली के अंदर से फाइनली भूत निकल जाता है। विशाली को वो सीधा वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम तुझे उस झरने के पास कभी खड़े भी नहीं होना है, उस जगह पर जाना ही नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ आज के बाद ना तो मेरी बेटी जाएगी ना ही हम में से कोई भी जाएगा, हम लोग बाबा तौबा करते हैं, ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे, बस ये बताइए कि उसका साया हमेशा के लिए मेरी बेटी से दूर हट गया। तो वो बोलता है हाँ आपकी बेटी एकदम सुरक्षित है, इसको घर पर लेके चली जाओ। अब ये लोग घर पर आते हैं, अच्छे से दिवाली वगैरह मनाते हैं और फाइनली मुंबई चले जाते हैं। उस दिन के बाद विशाली कभी भी उस झरने के पास नहीं गई है। आज तक विशाली एकदम फिजिकली फिट है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि लोग अब भी ऐसी शराबित जगह पर जाएंगे, लेकिन हमें इसके लिए उनको सचेत करना होगा और जो लोग समझदार होंगे ना वो इसको जरूर करेंगे। तो अपने प्रियजनों की जान की खातिर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।